मैं स्कूल स्टार्ट की थी तो उसमें कई लोगों ने बोला रे यार ये तो मतलब बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, क्या स्कूल चलाएगा क्या नहीं चलाएगा, आप बच्चों का मतलब भविष्य खराब कर रहे हो। लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। करते थे सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक स्कूल चलाते थे। इस हिसाब से मेरे को लगता है कि दांताराम का टॉपर हम ही रहे। यहाँ पर 10वीं क्लास में 97.50% के साथ नीरज जांगीर जो है हमारे गांव का बच्चा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख चौबदार आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद है बाल निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान मोहन लाल जी बिजारनिया। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो शाहरुख खान जी और इनके स्टार MS स्टार चैनल को मतलब धन्यवाद देता हूं जो कि मेरे को इस इंटरव्यू में आने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आप इस खोरा गांव में बाल निकेतन पब्लिक स्कूल को मेंटेन कर रहे हो और आमतौर से देखा जाए तो एक ग्रामीण इलाका है। इसमें आप 800 बच्चों को मेंटेन कर रहे हो, 35 से 40 आपके बीच स्टाफ है और 5 से 7 यहाँ बड़ी बसें भी चल रही है। सर, यहाँ मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में कि मोस्टली जो किसी इंसान को अगर एक पोस्ट मिल जाए तो उसी पे स्थायी हो जाता है, लेकिन आप तो यहाँ सारे काम मतलब खुद करते हो। एक ऑफिस से रिलेटेड कार्यालय के जो भी काम होते हैं वो आप खुद संभालते हो, यहाँ तक कि आप बच्चों की क्लास भी लेते हो, टीचर का काम भी करते हो। तो सर, आप इस अनुभव को कैसे मतलब एक्सप्लेन करना चाहोगे, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर, इसमें ऐसा है कि सन 1995 में मैंने स्कूल स्टार्ट किया था। जी सर। तो उस समय लगभग पूरी साल मैंने मात्र 10 बच्चों में यानी कि पूरी साल निकाल दी थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे विश्वास था, अपने मतलब काबिलियत पर विश्वास था, मेरी मेहनत पर विश्वास था मेरे को। तो मैंने संघर्ष जारी रखा और ये संघर्ष करते करते आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो इसमें क्या है कि मतलब समस्याएं भी बहुत आई है, लेकिन उन समस्याओं का मैंने सामना किया है क्योंकि मतलब मैं शुरू से ही संघर्षशील आदमी था। तो शुरू से ही मैंने संघर्ष किया है। मैं स्कूल का डायरेक्टर होने के साथ साथ टीचर का काम भी करता हूँ। तो टीचर का काम करने में देखो मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा महसूस होता है। और उससे क्या है कि मतलब स्टाफ वाले जो हैं वो भी मतलब मेरे को डायरेक्टर ने मान करके अपना दोस्त मानते हैं, अपना टीचर साथी मानते हैं। और तो वो भी मेरे साथ से यानी कि जैसे मैं जिस प्रकार से मेहनत करता हूँ उसी प्रकार से वो मेहनत करते हैं। इस कारण से क्या है कि मतलब जैसे जैसे हमने मेहनत की धीरे धीरे यानी कि बच्चों का मतलब रुझान हुआ स्कूल की तरफ और बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे आज यानी कि मतलब इस मुकाम पर पहुंच गई है। बहुत ही अच्छा सर। सर, यहाँ से पास में ही बाई है, बाकी स्कूलों भी है, बहुत सारी है। आप एक ग्रामीण इलाके में बिल्कुल बीच में हो और 800 बच्चे आपके पास, यहाँ स्ट्रेंथ 800 बच्चों की। तो सर, किस आधार पर पेरेंट्स आपके यहाँ विश्वास करके अपने बच्चों को भेज रहे थे, इसके बारे में कुछ? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि ग्रामीण विद्यालय है जी। इसमें सबसे पहले तो ये है कि मतलब यहाँ का अनुशासन है वो बहुत ही अच्छा है। जी। और एक यहाँ का शांत एरिया है। जी। यहाँ पर बाहर बाजार वाला मतलब कोई लफड़ा नहीं है। तो ज्यादातर तो लोग बाग मतलब ये सोचते हैं कि मतलब वहाँ एक तो एकांत शांत एरिया है। तो शांत एरिया की वजह से यहाँ पर मतलब पढ़ाई का जो माहौल है वो बहुत बेस्ट है और यहाँ का अनुशासन है वो भी बहुत बेस्ट है क्योंकि जो शिक्षक टीम है हमारी वो मतलब बहुत ही अनुशासन वाली टीम है, जिसकी वजह से लोगों ने हमारे पर विश्वास किया। और जिस प्रकार से हम शुरुआत में यानी संघर्ष करते थे, सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक स्कूल चलाते थे। हालांकि उस टाइम टीचर में अकेला ही हुआ करता था। 1 मिनट सर, 8 बजे से 6 बजे तक काफी लंबा टाइम नहीं हो गया? खूब लंबा होता था, लेकिन मैं 8 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टूल का प्रयोग भी नहीं करता था। यानी पूरी टाइम यानी खड़ा रह करके यानी काम करता था। जी। तो इस कारण से लोगों ने भी मतलब मेरे को कई बार बोलते भी थे, अरे आप मतलब स्कूल में मतलब कुछ ना कुछ मतलब कोई स्टूल टेबल तो रखो जिस पर आप बैठ सकते हो। लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसमें बीच में कई समस्याएं और भी आई है कि स्कूल वाले मतलब कई मतलब सारे ये तो है नहीं कि भाई पक्षधर होते हैं अपने, कई विपक्ष वाले भी होते हैं। तो उन्होंने मतलब बोला भी स्कूल के बारे में कि मतलब यार आप यहाँ क्यों भेज रहे हो, आपके बच्चे खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने फिर भी मतलब अपने पर विश्वास किया और हम उनके विश्वास पर खरे उतरे। तो आज इस विद्यालय के देखो आप मतलब कम से कम 500-600 बच्चे तो सरकारी जॉब में लग रहे हैं।
जी और यहाँ का जो रिजल्ट है वो दिन प्रतिदिन आए वर्ष में यानी कि नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, वो सबके सामने है। जी। सर आप कह रहे हो कि 500-600 बच्चे यहाँ से सरकारी जॉब में निकले, तो मैं खुलकर बताइए कि आप अपनी स्कूल का सक्सेस रेशियो क्या है अभी का, वर्तमान का, और जो पीछे पास्ट में गया है, और आगे का क्या प्लान है स्कूल के बच्चों का? देखिए इसमें क्या है कि मतलब जो पीछे तो क्या है कि मतलब शिक्षा का इतना माहौल अच्छा नहीं था, जी इस कारण से शुरुआत में तो मतलब बच्चे उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन बीच में या अब मान लो तो इस टाइम यानी कि बच्चे जॉब में खूब ज़्यादा जा रहे हैं, और वो भी अच्छे अच्छे जॉब में, जैसे MBBS है, ये IIT है, RS है, इनमें भी बच्चे जा रहे हैं। और ये छोटे वाले मतलब जो राजस्थान पुलिस है, सेना में है, और दूसरे मतलब पटवारी है, और बाकी के जो सिविल सर्विसेज है उनके अंदर भी मतलब बहुत सारे बच्चे अपने मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें संस्था की तरफ से कहने का मतलब उनको एक तो अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, एक उनके साथ मेहनत भी मतलब बहुत अच्छी की जाती है। बच्चा एक बार स्कूल से जुड़ने के बाद में शायद ही मतलब मेरे हिसाब से मतलब दूसरी स्कूल में जाता है बच्चा, वो यहीं पर मतलब रह करके अध्ययन करता है। और यहाँ पर धीरे धीरे जिससे मतलब पहले शुरुआत में 8वीं तक की मान्यता ली थी, तो बच्चे या तो यहाँ से बाहर जाते थे या धिंगपुर जाते थे, तो उनके लिए मतलब बहुत परेशानी होती थी, इसलिए यहाँ पर मतलब 10वीं तक स्कूल स्टार्ट किया। और 10वीं का करने के बाद में फिर प्रॉब्लम वो आ गई कि मतलब आगे बच्चे फिर 12th के लिए मतलब बाहर जाना पड़ता था। तो फिर इस विद्यालय ने मतलब 2012 के अंदर कला संकाय स्टार्ट कर दिया। तो कला संकाय स्टार्ट करने के बाद में फिर मतलब रुझान आया कि मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होना चाहिए। अच्छा तो 2017 में यानी कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट कर दिया गया पूरा 12वीं क्लास तक। जी सर। तो आज ये विद्यालय हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यमों में चलता है। जी और 2023 से ये संस्था यानी कि साइंस फैकल्टी भी लेके आ गया है। तो अब साइंस फैकल्टी में भी चल रहा है, और सारे संकाय मतलब सभी संकाय इसमें है। विज्ञान में एग्रीकल्चर भी है, मैथ भी है, और बायो भी है, और दोनों ही मतलब यहाँ पर दोनों ही मीडियम चलाई जाती है। जी मतलब दोनों संकाय के बच्चे आपके पास यहाँ हाँ, पर? दोनों संकाय के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो सर आपका अभी 2023-24 का रिजल्ट क्या रहा? 2023-24 का रिजल्ट हमारा बहुत ही टॉप का रहा। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि दांताराम का टॉपर हम ही रहे हैं। यहाँ पर 10वीं क्लास में 97.50% के साथ नीरज जांगीर जो है हमारे गांव का बच्चा है, इसने टॉपर किया है। और शायद दांतारामगढ़ में 97.50 का लड़का इससे ऊंचा है नहीं कोई। और 12th क्लास जो कला का रिजल्ट था उसके अंदर शारदा जो हमारे मतलब मेरे मतलब भाई की बच्ची है, उसने 93.20% अंक प्राप्त करके यानी उसने भी कला संकाय में दांताराम को टॉप किया है। जी सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा सर आपका इस स्कूल में। बहुत बड़ी बात है कि एक ग्रामीण इलाके में रहकर बच्चे इस स्तर तक पहुंच रहे, इस लेवल तक इस गांव को नाम रोशन करने में लगे इस स्कूल के माध्यम से सर। कि कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी है जो हर फील्ड में हर जगह इंसान की फितरत और शिकस्त दोनों बदल देती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप इस स्कूल को और आपसे जुड़े हुए बच्चों उनको कहाँ देखना चाहते हो? आगे आने वाले समय में मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर एक कॉलेज भी बने। जी और आगे मतलब ये जो बच्चे हैं, हालांकि पास में कॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, बाई में भी कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर मतलब जो इलाका मतलब ये मेरे आसपास में जो बहुत लंबा इलाका है इसके अंदर कॉलेज नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना हो। और आगे से आगे मतलब हर क्लास में यानी कि साइंस, अब की बार में हमारा साइंस का पहला बैच रहेगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि साइंस में मैं दाताराम का टॉपर बनूं। मैं तो यही चाहता हूँ भाई सीकर टॉपर बनूं। और शायद ये मतलब करके भी मतलब हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो शिक्षक टीम है वो बहुत ही मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस कारण से हम लगता है कि हम टॉपर हम ही करेंगे। बिल्कुल सर, अगर ठान लिया तो फिर बाकी क्या। बिल्कुल। इसमें मतलब एक बात और बताता हूँ आपको कि जैसे आपने मतलब वो शिक्षा के बारे में मेरे बारे में भी कहा था, तो गांव वालों ने भी मतलब उस टाइम जिस टाइम मैं स्कूल स्टार्ट की थी तो उसमें कई लोगों ने बोला, अरे यार ये तो मतलब बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, क्या स्कूल चलाएगा क्या नहीं चलाएगा, आप बच्चों का मतलब भविष्य खराब कर रहे हो। लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो पता था कि मुझे तो अपना टारगेट हासिल करना है। तो मैं मतलब मेरी मेहनत में लगा रहा, दिन रात मेहनत की, यहाँ पर मेहनत खूब मेहनत की है। और जिस प्रकार से यानी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब आप कह रहे हो कि आप मतलब टीचर एक डायरेक्टर के साथ साथ मतलब ऑफिशियल वर्क भी करते हो, टीचर का काम भी करते हो। तो टीचर का काम करने में तो देखो मुझे आनंद ही दूसरा होता है,
क्योंकि मुझे मतलब ऑफिस में बैठना पसंद नहीं है, मुझे क्लासों में रहना पसंद है। तो इस कारण से मतलब मैं बराबर मतलब इस क्लास का पीरियड लेता हूँ। तो मेरे को अगर मतलब स्टाफ वाले देखते हैं कि जब ये सर ही मतलब इतने आज इतनी उम्र होकर के भी इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी मेरे को देख करके यानी कि मेहनत करते हैं। इस कारण से हमारी स्कूल आज ऊंचाइयों पर पहुंच रही है सर। बिल्कुल सर, बहुत कि आज आपसे जो जुड़े अभिभावक है, बच्चे हैं, आप उनके लिए 2 शब्द। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसके अंदर बच्चे ज़्यादातर यानी मोबाइल पर टाइम व्यतीत करते हैं। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा, गार्जियन से और बच्चों से, कि वो मतलब जितना मतलब काम की चीज़ हो उतना ही इस्तेमाल करें मोबाइल को, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोबाइल से दूर रहे। और स्टूडेंट के लिए तो खास है ये कि मतलब स्टूडेंट तो मोबाइल को काम में ले ही नहीं, क्योंकि इस मोबाइल में जो है मतलब बातें बहुत सारी आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती है जो कि बच्चों के लायक नहीं होती है। तो वो बातें यानी कि बच्चों के लिए मतलब उनको गलत में ले जाती है। तो इस कारण से मैं ये चाह रहा हूँ कि हर गार्जियंस अपने मतलब बच्चों को खुद यानी टैकल करे, क्योंकि स्कूल वाला सिर्फ स्कूल में टैकल कर सकता है, घर पर टैकल नहीं कर सकता है। तो गार्जियन का भी मतलब ये कुछ तो मतलब उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो भी बच्चों पर थोड़ा फोकस करें अपने ऊपर और उनको मोबाइल हाथ में ना दें। क्योंकि हालांकि मेरे को मतलब फोन करते हैं गार्जियन से, जी ये बच्चा मोबाइल देखता है, तो मैं भी उनको बोलता हूँ जी सर तो मतलब घर का काम तो आप देखो ना। घर पर जब आप मोबाइल दे रहे हो तो गलती आपकी है, बच्चे की थोड़ी है इसमें। तो मोबाइल से बच्चे को दूर रखा जाए। और बच्चों से मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल से आप दूर रहें। अगर आपको कामयाब होना है तो मोबाइल का इस्तेमाल न करें। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना आज अनुभव बहुत ही स्वीट शब्दों में हमारे साथ एक्सप्लेन किया है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।